दोस्तों, आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि बहुत अरसा पहले फलां गांव में कुछ लोग कुआं खोद रहे थे कि नीचे से बोने निकल आए। दोस्तों, बोने बहुत ही छोटी मखलूक हैं जो इंसानों जैसे होते हैं, या यूँ समझ लें कि बहुत ही छोटे कद और जिस्म का इंसान बोना कहलाता है। ये मौजू इंतहाई दिलचस्प है कि क्या बोने आज भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपने गैलीवर्स ट्रैवल फिल्म में देखा कि गैलीवर किस तरह एक ऐसे पुरस्रार जजीरे में पहुंच जाता है जहां बोनों का बसेरा है। वो बोनों की दुनिया होती है और गैलीवर्स ने हादसाती तौर पर उन्हें ढूंढा होता है। तो क्या हमें भी कहीं बोने नज़र आ सकते हैं? क्या वाकई अब भी बोनों का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के नीचे या पहाड़ों जंगलों में? या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी अनजान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हों। ये ऐसा ही मुहिमा है जैसे जलपरियाँ, खलाई मखलूक और गुमशुदा शहर अटलांटिस। किस्से कहानियों से निकलकर सनकी लोगों ने इनकी तलाश शुरू कर दी और साइंसदानों को कुछ बहुत ही अहम शवाहिद मिले जो इस बात के पक्के सबूत थे कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। साइंसदानों को इंसानों से मुमासलत रखने वाली मखलूक जिसे दी हॉबिट्स या बोनों का नाम दिया जाता है की बाकियात इंडोनेशिया के जजीरे से हासिल करने के बाद उन पर तहकीक की है। ये बाकियात 7 लाख साल कबल की हैं जो इंडोनेशिया में फ्लोरिस शरेंग नामी जजीरे से मिले हैं। ये बाकियात कम से कम एक बालिग और 2 बच्चों की हैं जो इतने ही छोटे यानी पस्ता कद हैं जितने के उनके वालिदैन थे। यानी कि वालिदैन छोटे हैं तो औलाद भी उसी निस्बत से छोटी, जिसका यही मतलब है कि वो बोने थे। और ये बाकियात इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि बोने इस ज़मीन की एक हकीकत हैं। उसके साथ और भी बहुत से शवाहिद हाथ लगे हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पर हमें ये मालूम नहीं कि इंसान पहले लंबे कद का था और बाद में आज के कद तक एवोल्यूशन करके पहुंचा, या पहले वो बोना था और आज वो अपने कद की इंतहा तक पहुंचा है। जब हम इंसान की बात करते हैं तो हम आज के मौजूदा इंसान नस्ल होमो सैपियंस की बात करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमसे पहले और फिर हमारे साथ दीगर इंसानी नस्लें भी पाई जाती थीं जो शक्ल शुबहात और जिस्मानी तौर पर हमसे मुशाबा ज़रूर थे लेकिन बहुत मुख्तलिफ भी थे। उनमें पानी में रहने वाले इंसान भी मुतवक्के हैं, यानी जल परियाँ, और उड़ने वाले भी, और बहुत बड़े कद के इंसान और बोने भी। इन तमाम नस्लों के हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। बस ये बात तहकीक तलब है कि हम इंसान पहले लंबे कद के थे या बोने। इंडोनेशिया के जंगलात में चंद मोटरसाइकिल सवारों ने एक बोने को देखने का दावा किया और उसकी रफ्तार मोटरसाइकिल से भी तेज़ करार दी। इससे पहले भी इंडोनेशिया के जंगलात में बोनों की मौजूदगी की रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं जिनमें ये इंकशाफ किया गया था कि बोनों का एक कबीला 5000 साल से यहाँ आबाद है, मगर तलाश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। आयरिश साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ एक गाँव में ऐसे गार की दरियाफ्त का दावा किया है जो बोनों की रहाइश गाह रहा है। तहकीक के मुताबिक इस गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के मिले हैं जो 16 से 50 ईस्वी से 1700 के दरमियान किसी वक्त बोने छोड़कर चले गए थे। इन शवाहिद के मिलने के बाद बोनों के बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखी गईं और बहुत सी फिल्में भी बनी, जिनमें दी हॉबिट सीरीज़ पहले नंबर पर है। कुछ लोग छोटे कद के लोगों को बोना कहते हैं। ये जनियाती मसाइल की वजह से छोटे कद के रह जाते हैं। जैसा कि आपने अपने गांव या शहर में ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे। अगर वालिदैन बर वक्त अपने बच्चों का इलाज करवा लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, जो उसके असरात को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है, और बाज़ औक़ात जो नसीब में हो वही होकर रहता है। दुनिया में कुछ बोने बहुत ही मशहूर हुए हैं, जैसा कि पीटर डिंकलेज अल-मारूफ टिरियन लिनेस्टर, जो कि सिर्फ 4 फुट 3 इंच के हैं। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने बोने के किरदार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसके अलावा एक और बोना भी पूरी दुनिया में मशहूर है जो कि प्रोफेशनल रेसलर है। उनका नाम हार्न वोगल है और उनका कद 4 फुट 6 इंच है। पाकिस्तानी फनकार जावेद कोडू और मंजे हुए सियासतदान मरहूम काजी सुल्तान ने भी अपने अपने शोबों में अपने से बड़े कद के अफराद को मात दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बोने एक हकीकत हैं और हमारी दुनिया में उनके वजूद के काफ़ी ठोस सबूत मौजूद हैं जिन्हें किसी तौर भी जुटलाया नहीं जा सकता।
हमें ये भी पता चला कि अब बोने कुएं खोदने के दौरान भी नहीं मिलते, और ये भी कि बोने अब हमें मौजूद नहीं हैं, अगर हैं भी तो हमारी पहुंच से दूर। लेकिन शायद मुस्तकबिल में बोने कहीं से वापस अपनी दुनिया में लौट आए। वो बोने बेज़रर होंगे क्या खतरनाक, ये तो वक्त ही बताएगा। ये दुनिया बहुत पुरअसरार है और यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो चुका है और होने जा रहा है जो हमारी सोच से बाहर है।